की कोर दब रही है, अब कैसे बचाओगे हमको इंद्र से? तो हरि बोले रोवती और धर लो दिल में धीर, गोवर्धन महाराज हरि आपकी पीर। सब अपने अपने सामान को छकड़ों में रखो और गोवर्धन पर्वत पर चलो, वही बचाएंगे। इतनी कही गिरवर निकट और पहुंचे यादव राय, छिंगूरी नख पे लिया छड़ में उसे उठाए। कन्हैया ने सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन के पर्वत को रख लिया, कहा इसके सब नीचे आ जाओ। अब कोई लाठी लेकर के, कोई हल लेकर के, कोई मुश्किल लगाए हुए, गोपियां एक तरफ खड़ी है, राधा कृष्ण को देख रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। अब गोपियां तो कह रही है कि कन्हैया ने माखन जो चुरा चुरा के खाया ये बाकी ताकत है। ग्वाला कह रहे हैं कि ये हमारी लाठियों की ताकत है। राधा कृष्ण को देख रही है तो ललिता ने कहा नजर नीचे कर ले, कन्हैया का अगर ध्यान भंग हो गया तो पर्वत गिर जाएगा। तो श्याम ने कहा गोपियां से कि राधा अगर अपनी दृष्टि नीचे कर लेगी तो पर्वत गिर जाएगा। समझ लो कि राधा की नजरों से ये पर्वत उंगली पर रखा हुआ है। 7 दिन और 7 रात लगातार मूसलाधार बारिश हुई मगर एक बूंद नीचे नहीं आई। परीक्षित बोले गुरुदेव 1 घंटा का जल मूसलाधार बरसे तो जल ही जल कर देता है, वो तो 7 दिन और 7 रात लगातार क्षण भर के लिए भी नहीं थमा, जल बरसता हुआ, फिर वो जल गया तो गया। तो सुखदेव ने कहा कि एक बार भोले बाबा से पार्वती ने कहा था कि मैं 101 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती हूँ, तुम सभी 101 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे करके आओ। जब वो 101 ब्राह्मणों को निमंत्रण देने के लिए गए तो उन्होंने एक अकेले अगस्त को ही निमंत्रण दिया। उन्होंने इसलिए कि अकेले ही 100 ब्राह्मणों का भोजन ये खा जाएंगे। पार्वती मैया ने जब 101 ब्राह्मणों का भोजन तैयार किया